जीवन सुख दुख का संगम है। सुख और दुख जीवन के दो हिस्से हैं। जीवन में हम कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास आदि करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं। शायद भगवान हमें भूल गए हैं। भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं। किसी को जीवन में अपार सुख मिलता है और किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन अधिक दुख के दिनों में हम अक्सर एक बार यह अवश्य सोच लेते हैं कि पता नहीं हमें ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं करते। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि ईश्वर हमारे साथ है अथवा नहीं। यदि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आपको हर कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, आपको हर कार्य में असफलता ही मिलेगी। यह सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, परंतु यह सत्य है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, प्रयास करोगे, लेकिन आपको विफलता ही हाथ लगेगी और यह बार बार होगा तब तक जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुलती। ईश्वर का दूसरा संकेत है कि आपका विश्वास अपने ऊपर से उठ जाएगा। जी हाँ, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। आपके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आप अपनी परेशानी यदि किसी से कह भी देंगे तब भी वह मजाक में उड़ा देगा, और यदि कोई सुनेगा भी तो वो आपकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लेगा। ईश्वर का तीसरा संकेत है कि आपका दुख चरम सीमा पर होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा और मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। आप अपने को अत्यंत दुखी महसूस करेंगे। यदि हम महान संतों का जीवन देखें तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि उनका जीवन भी दुखों से भरा रहा और उनके अंदर वैराग्य आया, और फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई और अंत में उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। जीवन के दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से हमें ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता भी मिलता है। जब तक हम संसार में लगे रहेंगे हमें ईश्वर की सत्ता का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं। जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आपको जीत का एहसास नहीं होगा। ईश्वर का चौथा संकेत यह है कि जब संसार से आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक सर्च स्टार्ट होगी, यानी आपके अंतःकरण में एक खोज शुरू होगी। इससे आपका स्वयं से साक्षात्कार होगा। अपनी कमियों को जानने की चेष्टा होगी। आपने जीवन में जो भी गंवा दिया है या जिसमें विफलता मिली है उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वो वक्त है जब आप अपनी अंतरात्मा से मिलाप करते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव प्रारंभ होता है, खुद को पहचानने का। ईश्वर का पांचवा संकेत है कि आपका चरित्र बदल जाता है। जब आप अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी कमियों और खामियों को समझने लगते हो। इससे आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो। आप अपने को पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से समझना शुरू कर देते हो। जब भी हम भगवत मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करते हैं ताकि हम उनके योग्य बन सकें। जब तक हम ईश्वरीय गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें अपने योग्य बनाते हैं, चाहे वे दुख हो या कोई अन्य कारण। ईश्वर का छठा संकेत यह है कि आपकी हार या जीत की चाह खत्म हो जाएगी। यह वह वक्त होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। अब आपका जीवन के प्रति नजरिया पूर्णतः बदल चुका होगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर होने वाली हर सांसारिक घटना को आप एक नाटक के रूप में देखेंगे, न कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपके लिए यह संसार एक नाटक हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सातवां संकेत यह है कि जब आप ईश्वर के बेहद करीब होते हैं तब आपका वास्तविक अवलोकन होगा। आपके सामने
इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि आपको भजन करना ही मुश्किल पड़ जाएगा, या जीवन में इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, वह तो एक झूठ है, एक छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह ईश्वर की आपके प्रति सबसे कड़ी परीक्षा होती है, जहां आपका विश्वास, आपकी बुद्धि तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी साधना से सीखी है, यह समय सबसे अधिक धैर्य रखने का होता है। यदि आप अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर आपको स्वयं दर्शन ही दे देते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। ईश्वर के आठवें संकेत को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके भीतर का सारा संशय समाप्त हो जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस सुखद अनुभूति को पाकर हर पल आनंदित रहेंगे और आपको ऐसी शांति मिलेगी जिसको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता। ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हित हरिवंश।